नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक लेकर मैं प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वार्थ कर्म और एक होता है निस्वार्थ कर्म। स्वार्थ कर्म तो हम सभी को पता है कि हम ऑफिस जाते हैं, सैलरी कमाते हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। इसे कहते हैं स्वार्थ के कर्म। दूसरा होता है निस्वार्थ के कर्म, जिसके पीछे हमें कोई फल की अपेक्षा नहीं होती, बस हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते, जैसे कि बिना किसी मांग के किसी को मदद, बिना किसी स्वार्थ के किसी को मदद करना, जैसे अंधे को रास्ता क्रॉस कराना, भूखे को भोजन कराना, किसी के दुख में सहभागी होकर उसे दुख से उभारना, किसी को निस्वार्थ हेतु मदद करना जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो कर्म को बारीकी से समझे तो इंसान का स्वभाव उसे कर्म करवाता है, और स्वभाव हमारी आदतों से निर्माण होता है, हमारे विचारों से निर्माण होता है, हमारी इच्छाओं से निर्माण होता है। तो जैसे हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उस विचार के अनुसार हम कर्म करते हैं और उसी विचारों के आधारित हमें फल मिलता है। तो ये सब एक साइकिल है। सबसे पहले कोई विचार आता है और विचार कहाँ से निर्माण होते हैं, तो हमारे स्वभाव से निर्माण होते हैं। स्वभाव से विचार आता है, विचार से कर्म होता है और कर्म से हमें फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में केवल और केवल कर्म करना है, बाकी जो फल जो है वो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले जो परमात्मा है वो हमें फल देते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कोई गोल रखो और उसके पीछे उस गोल को अचीव करने की कोशिश मत करो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा है कि गोल रखो। जैसे कि हम जॉब करते हैं, करियर करते हैं, करियर का मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हमें गोल तो सेट करने ही पड़ते हैं, बट गोल सेट करने के बाद वो हमारे कर्म को इफेक्ट नहीं करने चाहिए। हमें ऐसा सोचना है कि गोल हमने सेट कर दिया है, फॉर एग्जांपल मुझे 90% लाने हैं, मेरे 10वीं कक्षा में मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 90% लाने हैं, ये मेरा गोल हो जाता है। मगर वो गोल को पाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तो कर्म ऐसा करो कि गोल तो हमारी निगाह में हो, मगर उसे प्रोसेस, उसे हासिल कैसा किया जाए, उसके लिए हमें टोटली अपने को 100% कर्म में झोंक देना पड़ता है। जैसे कि लाओ त्सु का एग्जाम्पल है। लाओ त्सु कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमारा तन मन धन सब कुछ उसमें लगा दो और अपना अस्तित्व भूल जाओ, और अस्तित्व भूल जाके केवल कर्म ही रहे, केवल कर्म ही रहे मगर हम नहीं रहे। मतलब कर्म में इतने मग्न हो जाओ, कर्म में इतने डूब जाओ कि हम अपने आप को भूल जाए। अपने आप को भूलना यानी अपने अहंकार भावना को भूलना। जितनी कम अहंकार भावना होगी उतना अच्छा कर्म होगा, और जितना अच्छा कर्म होगा उसी अनुसार, उसी गुणवत्ता के अनुसार हमारा फल निर्धारित होता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी महाभारत का युद्ध हम देखते हैं तो बहुत उन्होंने प्रयास किया कि शांति शांति से समझौता से ये केस सॉल्व हो जाए और कोई युद्ध न हो पाए। उन्होंने कर्म किया, मगर फल तो नियति और ऊपर वाले के हाथ में है। नियति और ऊपर वाले को मंजूर था कि महाभारत का युद्ध होना है तो होना है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भी प्रयत्न किए, उन्होंने भी कर्म किया, मगर फल उनके हाथ में नहीं था। वो तो परमात्मा, परब्रह्म, परम शक्ति के हाथ में था, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में आकर उन्होंने भी सिर्फ कर्म पर फोकस किया कि लड़ाई रुकनी चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए, मगर फल वैसा उन्हें नहीं मिला। तो हमें बहुत बार हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, उसके हम इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। उन्होंने भी कर्म किया, वो निष्फल हुए। तो जैसे ही हम निष्फल होते हैं वैसे ही कोई दूसरा रास्ता निकल आता है, तो उन्होंने फिर से कर्म किया
और अंत में उन्होंने महाभारत में छल कपट अलग अलग रास्तों से उन्होंने प्रयास करके पांडवों को जिताया और धर्म की स्थापना की। इसीलिए उनके माइंड में गोल तो सेट था कि धर्म की स्थापना करनी है, मगर उसके लिए भी कर्म करना था। इसीलिए उन्होंने कर्म किया और अंत में महाभारत युद्ध हुआ। भले कौरवों के पास सबसे ज़्यादा सैनिक थे, पांडवों के पास कम थे, मगर एक सही विचार से, एक सही टेक्निक से, एक सही कर्म से श्री कृष्ण भगवान ने, एक सही रणनीति से श्री कृष्ण भगवान ने कर्म किया और फलस्वरूप धर्म की स्थापना हुई। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता करेंगे तो हम अपना कर्म में 100% नहीं दे पाएंगे। हम केवल फल के बारे में चिंतित ही रहेंगे, मगर अगर वो फल पाना है, वो फल पाने की कोशिश करनी है, तो हमें अपना एक ही अधिकार है हमारा कि वो कर्म को एकदम बेस्ट पॉसिबल वे में करें, उस कर्म में इतने डूब जाए कि हमें समय का पता न लगे, और इस प्रकार हम कर्म करें कि उसमें हम हमारा सर्वस्व लगा दे, तन मन धन सर्वस्व लगा दे, और उसके बाद फल तो आना ही है। और फल कैसे आना है उसकी चिंता नहीं करनी है, भले कितनी भी चुनौतियाँ है उसकी भी हमें चिंता नहीं करनी है। हमें बस अपने कर्म और अपने गोल पर फोकस रख के केवल कर्म की गुणवत्ता कैसे हम उच्च स्तर की बनाए रख सके, उस पर हमें फोकस करना और केवल कर्म किए जाना है। फल तो हमें आज नहीं तो कल मिलने ही वाला है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म की गुणवत्ता बढ़ाओ तो फल की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो जैसा कर्म आप करोगे, जितने उच्च गुणवत्ता का कर्म आप करोगे, उतनी ही उच्च गुणवत्ता का फल आपको मिलेगा। और वही एग्जाम्पल हमें महाभारत का युद्ध दिखाता है। भले उनके पास कम सैनिक थे, रिसोर्स कम थे, बट श्री कृष्ण भगवान ने कर्म पे फोकस किया। अर्जुन और पांडवों को सही रणनीति से उन्होंने युद्ध में मदद की और अंत में धर्म की विजय हुई, पांडवों की विजय हुई। इसीलिए ये श्री कृष्ण भगवान के लाइफ का लाइव एग्जाम्पल मैंने आपको दिया और बता दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने कर्म पे फोकस किया, इसीलिए कम सैनिक होने के बावजूद भी महाभारत का युद्ध जीत लिया। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास आपको समझाने के लिए कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म जितनी अच्छी गुणवत्ता का होगा, फल भी उतनी ही अच्छी गुणवत्ता का आपको मिलेगा। इसीलिए हमारा अधिकार क्षेत्र में कर्म आता है तो उच्च गुणवत्ता के कर्म करते रहो, फल अवश्य फल अवश्य ही आपको अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए फल की चिंता करना छोड़ दो और पूरा फोकस कर्म की गुणवत्ता पर करो, और ये सूत्र अप्लाई करने की कोशिश करो। आपको 100% सक्सेस मिलना ही है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। जय श्री कृष्ण।